ब्रह्मांड की वास्टनेस में दो महान कॉन्शियसनेस, भगवान विष्णु जो प्रिजर्वेटिव हैं और भगवान शिव जो एसेटिक हैं, परफेक्ट हार्मनी में रहते थे। हालांकि वे रियल्म्स से अलग थे, उनके दिल एक साथ धड़कते थे। डिवाइन ट्रूथ के दो पहलू। एक रात एक शेयर्ड ड्रीम ने दोनों को बुलाया। विष्णु ने शिव को गहरी मेडिटेशन में देखा और शिव ने विष्णु को रेडिएंट और सीरीन देखा। यह ड्रीम एक स्पिरिचुअल सिग्नल था, एक प्यार का पुल जो उन्हें एक दूसरे की ओर खींच रहा था। ब्रह्मांड खुद थम सा गया, उनकी मीटिंग का इंतजार कर रहा था। खुशी और यूनिटी का एक साइलेंट प्रॉमिस। उनका बॉन्ड एक रिमाइंडर था कि सभी फॉर्म्स के पीछे डिविनिटी एक है। अपने ड्रीम से प्रेरित होकर विष्णु कैलाश के लिए निकले, एक गॉड के रूप में नहीं बल्कि एक फ्रेंड के रूप में। जैसे ही वे पहुंचे, पहाड़ की ठंडक एंटिसिपेशन से गर्म हो गई और शिव के अटेंडेंट्स खुश हो गए। शिव ने विष्णु का एक मुस्कान के साथ स्वागत किया और उनके एम्ब्रेस ने कॉस्मोस में जॉय की लहरें भेज दी। किसी शब्द की जरूरत नहीं थी, उनकी यूनिटी ने बहुत कुछ कह दिया। डिवाइन बीइंग्स ने ऑ में देखा जब प्रिजर्वर और ट्रांसफॉर्मर एक साथ बैठे लाफ्टर और कॉस्मिक हार्मनी साझा कर रहे थे। उनकी मीटिंग ने दिखाया कि हाउस होल्डर और एसेटिक के रास्ते कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, बल्कि एक ही ट्रूथ के दो तरीके हैं। एक दूसरे के पाथ के लिए प्यार और रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ी वर्शिप है। एक कोमल मुस्कान के साथ देखते हुए देवी पार्वती, शक्ति, डिवाइन एनर्जी उनसे जुड़ गईं। उनकी प्रेजेंस ने पीस को और गहरा कर दिया। उन्होंने शिव और विष्णु के बीच कोई अंतर नहीं देखा, सिर्फ यूनिटी देखी। पार्वती, मेरे भगवान, मेरे भाई, आप दोनों को एक साथ देखकर मेरा मन आनंद से भर गया है। कुछ लोग इस बात पर बहस करते हैं कि कौन महान है, लेकिन आप एक हैं। विष्णु देवी, आपकी विजडम अज्ञानता को दूर करती है। जैसे शिव और मुझ में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही आप और लक्ष्मी में भी कोई नहीं है। हम चार फॉर्म्स हैं, लेकिन एक डिवाइन फैमिली है। उनकी बातचीत सभी के लिए एक लेसन थी। सच्ची डिवोशन सभी फॉर्म्स में एक एसेंस को पहचानना है। पार्वती की इंसाइट ने समझ को जोड़ा, उच्चतम ट्रूथ को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाया। कैलाश पर कही गई ट्रूथ डिविनिटी के एक अनब्रोकन सर्कल को रिवील करती है। शिव अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, विष्णु प्रिजर्विंग फोर्स, एक ही डिवाइन सिस्टम के दो फंक्शंस। उनकी कंसॉर्ट्स उमा और लक्ष्मी एक ही डिवाइन एनर्जी के दो फॉर्म्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और अबंडेंस। हरिहर का फॉर्म आधा विष्णु और आधा शिव उनकी यूनिटी का प्रतीक है। लक्ष्मी और पार्वती एनर्जी में बहने दिखाती हैं कि सच्चा वेल्थ मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों है। डिवाइन फैमिली एक है, एक को प्यार करना सभी को प्यार करना है। जब शिव को एक फूल चढ़ाया जाता है तो उसकी खुशबू विष्णु तक पहुंचती है। जब लक्ष्मी के लिए एक दीपक जलाया जाता है तो उसकी रोशनी पार्वती पर चमकती है। यह समझ दिल को आजाद करती है और उसे यूनिवर्सल लव से भर देती है। लोग अक्सर डिफरेंसेस, नेम्स, इमेजेस, स्टोरीज में खो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि वे एक ही ट्रूथ की ओर इशारा करते हैं। शिव और विष्णु के प्यार की कहानी इस इल्यूजन को तोड़ती है। यह सिखाती है कि सभी फॉर्म्स एक सुप्रीम सोल के मास्क्स हैं। सच्ची डिवोशन अनेक में एक को देखना है। शिव का एक डिवोटी उन्हें विष्णु और सभी बीइंग्स में देखता है। विष्णु का एक डिवोटी उन्हें शिव और दुनिया में देखता है। जब हम इसे समझते हैं तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स डिसॉल्व हो जाते हैं। वहां केवल एक डिवाइन कॉन्शियसनेस है। यह कहानी हमें नेम्स और रिचुअल से परे देखने का आग्रह करती है, लव, कंपैशन और यूनिटी पर ध्यान केंद्रित करने का। हर प्रेयर, चाहे कोई भी फॉर्म हो, एक ही डिवाइन सोर्स तक पहुंचती है। शिव और विष्णु की कहानी जीवन जीने का एक गाइड है। सबसे ऊंचा पाथ लव, यूनिटी और सेल्फलेस डिवोशन है। उनकी फ्रेंडशिप हमें अनकंडीशनली प्यार करना और डिफरेंसेस का सम्मान करना सिखाती है, एक हार्मोनियस वर्ल्ड का निर्माण करती है। विष्णु और शिव एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम भी सभी पाथ्स का सम्मान कर सकते हैं। शिव, विष्णु और पार्वती लक्ष्मी की यूनिटी हमें अपने सभी एस्पेक्ट्स, स्पिरिचुअल और मटेरियल को इंटीग्रेट करना सिखाती है। अपने और दूसरों के सभी पार्ट्स को एम्ब्रेस करें, बैलेंस और हार्मनी खोजें। शिव और विष्णु के बीच का प्यार हमें
ब्रिजेस बनाने के लिए इंस्पायर करे और पार्वती की विजडम हमें डाइवर्सिटी में यूनिटी की ओर गाइड करे। इटर्नल मैसेज ट्रूथ एक है और उस तक पहुंचने का रास्ता प्योर अनकंडीशनल लव से भरे दिल से है।